ओम शांति। आज 25 सितंबर 2023 है। आज का स्लोगन हमें बता रहा है तपस्वी आत्मा की निशानी। तपस्वी आत्मा कौन से आसन पर विराजमान होकर के अपने तपस्या में लीन होते हैं, इसका वर्णन आज के स्लोगन से सुनते हैं। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। तपस्वी आत्मा सदा अपने तपस्या में मग्न रहते हैं और रूहानी तपस्वी की तपस्या ही है एक बाबा दूसरा न कोई। ऐसे नहीं, बाबा भी है तो संबंधी भी है, तो पदार्थ भी है तो संपत्ति भी है। नहीं, अगर बुद्धि में एक बाबा के अलावा और भी कोई चीज़ है तो उसे तपस्वी आत्मा नहीं कहेंगे। जिस तरह से तपस्वी आत्मा सदा आसनधारी होते हैं, अपने शरीर को कोई न कोई आसन पर विराजमान रखते हैं। पद्मासन, चक्रासन, वृक्षासन आदि आदि आसनों में स्थित होकर के अपनी तपस्या में, हठ के तपस्या में, कठिन तपस्या में लीन रहते हैं। उसी तरह रूहानी तपस्वी आत्मा भी आसनधारी होते हैं, परंतु शरीर के आसनधारी नहीं, अपने मन और बुद्धि को आसन पर बिठाते हैं। और मन और बुद्धि का आसन है स्थितियों का आसन, जैसे फरिश्ता स्थिति, अशरीरी स्थिति, पूर्वज स्थिति, देवता स्थिति आदि आदि। जब हम मन और बुद्धि को इन आसनों में, इन स्थितियों में बिठाते हैं तो इसको कहा जाता है आसनधारी तपस्वी आत्मा। परंतु इन स्थितियों रूपी आसन में भी निरंतर लगातार एक रस होकर के स्थित रहे, आसनधारी रहे, तभी कहेंगे यथार्थ तपस्वी आत्मा। क्योंकि तपस्वी आत्मा एक रस होते हैं, एकाग्रचित होते हैं, एकांतवासी होते हैं। हम बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, वे एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनका मन चंचल होता है। तो अभी अभी इस स्थिति पर बैठे हैं और दूसरी पल में ही दूसरी स्थिति पर और इधर उधर दौड़ता रहता है। इसीलिए उसको तपस्वी आत्मा नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे, चंचल बच्चे। लेकिन तपस्वी आत्मा चंचल नहीं होते हैं। एक ही आसन यानी एक ही स्थिति पर सदा एक रस स्थिति में स्थित रखना अपने मन और बुद्धि को, और उसी तपस्या में लीन रहना, यही है तपस्वी आत्मा की निशानी। तो आज हम चेक करें, क्या मैं अपने मन और बुद्धि को जो भी स्थितियाँ बाबा ने बताई हैं, उन स्थितियों रूपी आसन में एक रस स्थिति में स्थित रख पाती हूँ? क्या मैं यथार्थ सच्ची तपस्वी आत्मा हूँ? ओम शांति।